अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत बरकरार है, एक बेचैनी की कैफियत बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतजाज शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। उनका मैंडेट चोरी हो जाने की वजह से लोग अपने जो है वो चाहते हैं कि उनका वोट जो चोरी हुआ है वो वापस किया जाए, और इसके साथ साथ मामलात ने अदालतों का रुख कर लिया है। अब इस लिहाज से पीर और मंगल का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पीर और मंगल का दिन इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि एक तो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ट्राइब्यूनल्स में दायर कर दी गई हैं, और कहा गया है कि जनाब हाई कोर्ट्स का से रजू कर लिया है लोगों ने, और कहा है कि जी हमारे फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 तैयार नहीं हुआ। अब मुख्तलिफ तरह की दरख्वास्तें हैं। एक ये कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और 45 का रिज़ल्ट 47 से मैच नहीं करता। इस्लामाबाद की तीनों सीटें चैलेंज होने जा रही हैं, और तीनों सीटों में जो इलेक्शन का रिज़ल्ट तब्दील हुआ है उसके सबूत अदालतों के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ पर भी आप देखें कि रिज़ल्ट चेंज हुए हैं, और ऐसी सीटें, यानी मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफ़ी ये मान रहे हैं कि अगर यानी ओरिजिनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, ओरिजिनल रिज़ल्ट, तो नून लीग की सीटें जो हैं वो सिर्फ 15 बचेंगी। तो ऐसी सूरत में जो है वो बहुत बड़ा सवाल इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे उठ गया है। अब ये जो कितने क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं, इससे जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं। वो भी मुसलसल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें धांधली हुई है, ब्रेकिंग हुई है, रात को रिज़ल्ट कुछ और थे और सुबह में चेंज कर दिए गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ नहीं हुए। अब अगर अदालतों के पास मामला जाता है तो कोई भी जज हो किसी भी अदालत के सामने लगाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो फॉर्म 45 को देखने के बाद, मतलब कुछ हल्कों में तो ये हुआ है ना, जैसे आप ये अकील अंजुम वाला हल्का देखें, आमिर मुग़ल वाला हल्का, इसमें तो ये हुआ है ना कि आमिर मुग़ल जो हैं उन्होंने उनके वोट जितने हैं उतने ही रहने दिए, और अंजुम अकील के भी वोट उतने रहने दिए, सिर्फ नाम स्वैप कर दिया है। यानी अंजुम अकील का नाम कर दिया है आमिर मुग़ल के नाम पे, और आमिर मुग़ल का नाम कर दिया है अंजुम अकील के नाम पे। अब अगर वो दरख्वास्त लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये देखें एक मिस्टेक हो गई है, और इसमें जो है वो फॉर्म 47 तैयार करते हुए नामों की गलती हो गई है, उसका नाम की जगह मेरा नाम लिख दिया, मेरे नाम की जगह उसका नाम लिख दिया, तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, रिज़ल्ट फैसला आ जाएगा। तो ये हल्का वाइज जो है वो मेरे ख्याल 100 के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत के पास चली गई हैं या जा रही हैं, और पीर और मंगल को इन तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी। इस सारे सिनेरियो में जो पूरे मुल्क में इस वक्त हिजानी और बेचैनी की कैफियत मौजूद है, इसमें सबसे अहम किरदार भी जुडिशरी का ही बनता है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का, जिनके पास ये पिटीशन मौजूद है, और शायद ये इसी हफ्ते में लग भी जाएगी, कि जिसमें सलमान राजा ने दरख्वास्त की थी कि भाई मुझे निशान तो हमसे वापस लिया गया है, मगर हम PTI के मेंबर्स हैं, यानी जो जीत के लोग आए हैं, अगर सरकारी आदाद-ओ-शुमार भी मान लें इलेक्शन कमीशन के, तो 100 सीटें तो फिर भी तहरीक इंसाफ जीती हुई है। तो ये सीटें जो हैं वो अगर तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, और तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से बैठ जाती है जाकर पार्लियामेंट के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी जो है वो किसी हद तक अपने उस जो उन्होंने फ़ैसला दिया था उसकी तलाफ़ी कर देंगे, बल्ला छीनने का जो फ़ैसला था जो दिया गया था। और आप देखें कि अदालतें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अब इस सूरत हाल में गौर कर रही हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने निकल कर वोट कास्ट किया है। पूरी कौम एक तरह से यक आवाज़ दिखाई दी है, और उन्होंने एक ज़बान होकर एक फ़ैसला दिया है। पूरी कौम निकली है, और पूरे पाकिस्तान में निकले हैं लोग, और पूरे पाकिस्तान में निकल के लोगों ने वोट कास्ट किया है। इसको नज़रअंदाज कर देना जो है वो आसान नहीं है। और आप देखें कि आज 9 मई के वाक़यात में इमरान खान की 12 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो जाना, ये जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि इलेक्शन के अगले दिन 9 मुकदमात में, जिसमें GHQ हमला भी शामिल था, इमरान खान की ज़मानतों का मंजूर हो जाना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हमें इसकी तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये आज ये हुआ है। क्या ये इमरान खान के लिए रिलीफ है, या इत्तफाक है कि फ़ैसले मेरिट पर फ़ैसले इमरान खान के लिए होना शुरू हो गए, अदालतों ने करने शुरू कर दिए हैं। तो हमें इसके ये नहीं पता कि ये हुआ कैसे है, लेकिन बहरहाल इसका होना ही अपने तौर पर एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और इस वक्त तो नून लीग के जो सहाफ़ी हैं
उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान को एंगेज किए बग़ैर इन मामलात को रिज़ॉल्व नहीं किया जा सकता, और ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को जो है वो यानी इमरान खान को ये साबित हो गया ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से शिकस्त नहीं दी जा सकी, और अब जो है उस इमरान खान के साथ मामलात को तय करना चाहिए। क्योंकि देखें पूरा ज़ोर लगाया रियासत ने, पुलिस ने, निगरान हुकूमत ने, वही निगरान हुकूमत पंजाब की कि जिनके घर पर अगली हुकूमत बनने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, उस हुकूमत ने अपना पूरा ज़ोर लगाया और पुलिस को इस्तेमाल किया, लोगों को उठाया, लोगों के घरों पर छापे मारे, उम्मीदवार गायब हो गए, उम्मीदवारों को इलेक्शनों से 3 दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया दोबारा, पहले भी लोगों को से दस्तबरदारियाँ कराई गई, घरों पर हमले किए गए। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन पर इल्ज़ाम रेहाना डार लगाती हैं कि उनके घर पर ख्वाजा आसिफ हमले कराते रहे पुलिस के ज़रिए से। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग बाहर निकले और बाहर निकल कर उन्होंने वोट डाला और एक ज़बान होकर डाला, और ऐसे ऐसे डिवीज़न में पूरा आप देखें ना, शफाफ इलेक्शन जारी कर दें तो गुजरांवाला डिवीज़न पूरा उड़ गया, नून लीग का सरगोदा डिवीज़न पूरा उड़ गया। हालांकि मेरा खुद अपनी असेसमेंट ये थी कि सरगोदा में एक सीट उसामा मेला वाला तो पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन बाकी सीटों पर चूँकि पीटीआई के उम्मीदवार बहुत कमज़ोर हैं तो शायद वो जीत नहीं सकेंगे। लेकिन अब हमें अंदाज़ा हुआ कि उम्मीदवार के कमज़ोर या मजबूत होने का तो ये इलेक्शन ही नहीं था, ये तो इमरान खान वर्सेस ऑल का इलेक्शन था, और इसमें लोगों ने बस निशान ढूंढा और निशान पर जाके ठप्पा लगाया और ये नहीं देखा कि बंदा कौन खड़ा हुआ है। तो इमरान खान के लिए और उसके नज़रिए के लिए लोगों ने वोट किया। ये एक इनकलाब से कम नहीं है। आप देखें कि गुजरांवाला से लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाना, यानी रात में जो फैसले नतीजे आ रहे थे उनमें सारा गुजरांवाला पाक पीटीआई जीती हुई थी, और पूरा सियालकोट पीटीआई जीती हुई थी, पूरा सरगोदा पीटीआई जीती हुई थी। और ये वो मैं डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा हूँ जो पिछली मरतबा जहाँ से पीटीआई बहुत ही बुरी परफॉर्म किया था 2018 में। अब सियालकोट में कोई सीट नहीं थी पीटीआई के पास, और यहाँ से आप देखें कि लोग बाहर निकले और निकल के उन्होंने वोट किया और पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट उड़ा के रख दिया है। तो ये मामूली बात नहीं है। अब ये सबके पेश नज़र है, अदालतों के पेश नज़र भी है, पाकिस्तान के तमाम इदारों के पेश नज़र भी है कि आवाम की मंशा को यूं इस अंदाज़ में रद्द कर देना, इससे मसाइल पैदा होंगे। अब आप देखें ना कि कराची में इस वक्त बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है, केपी में एहतजाज चल रहा है, तलागंग में एहतजाज चल रहा है, तो कई जगहों पर इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, और ये ताकत का इस्तेमाल करना इन एहतजाजों को मुंतशिर करने के लिए यह आसान फैसला नहीं होगा। लोगों के अंदर एक गुस्सा मौजूद है, उसका इजहार उन्होंने बड़े ही पुराने तरीके से बैलेट के ऊपर किया है। और अच्छी बात भी यही है कि ये एक पाकिस्तान में लोगों को अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा हुआ है। आप बेशक हारे हुए डिक्लेयर कर दिए जाएं या जीते हुए डिक्लेयर कर दिए जाएं, लेकिन आप वोट की ताकत का पता चला है कि लोगों की वोट की ताकत क्या होती है, और पहली मर्तबा लोग मुत्तहिद होकर बाहर आए हैं और पुरअमन तरीके से आए। ये है वो ताकत जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। तोड़ फोड़ तशद्दुद का रास्ता ये रास्ता नहीं है। आज साबित हो गया है कि जो रास्ता है दरअसल वो रास्ता जो है वो यही है कि आप अपने लीगल तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करें, जो कि लोगों ने किया है। अब जब लोगों ने लीगल तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और अगर आप उनके इस फैसले को, आवाम के फैसले को और उनके वोट को नहीं मानेंगे तो यकीनन उसके नतीजे में ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब ऐसी सूरत में जो यानी ये साबित हो गया कि इमरान खान के ऊपर तमाम हरबे इस्तेमाल करके, यानी सज़ाएँ देकर, गिरफ्तारियाँ करके, लोगों को बंद करके, औरतों को उठाकर, लोगों को डरा धमका कर, उनकी औलादों का डरावा देकर जितना कुछ हुआ, और इमरान खान के इद्दत के मुकदमा सुनाकर लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर घुसकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साबित ये हुआ कि इस तरह से आवाम को, कौम को दबाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या हल बचा है? फिर वही हल बचा है कि इंगेज किया जाए, बातचीत की जाए, राब्ते किए जाएँ और मसले का हल तजवीज़ किया जाए और मसले का हल निकाला जाए। महज ज़िद और अना से जो है वो मसाइल हल नहीं हो सकते। अब ये देखें ना, पीडीएम की जो हुकूमत बन के सामने आ रही है, पीडीएम की ये हुकूमत जो हमारे सामने आ रही है, ये कैसे मुल्क को मसाइल से निकालेगी, जो जबकि अभी 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की बनी थी, नहीं निकाल सकी थी। और उसके बाद जब ये हुकूमत ख़त्म हुई तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। बिलावल ने कहा कि ये है ज़िम्मेदार जो महंगाई के हैं, और बिलावल ने कहा कि ये लोग हैं जिन्होंने ख़राबी पैदा की, और आसिफ ज़रदारी ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, ये लकीर का फ़कीर है।
ये तो लकीर का फ़कीर है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकता। बिलावल ने कहा कि ये मुल्क में को ठीक नहीं कर सकते, इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, फिर जाके उनके साथ बैठ गए हैं। तो क्या कौम ये चीज़ें नहीं देख रही कि क्या मजाक बना रखा है, तमाशा बना रखा है, ये कीड़े मकोड़े तो नहीं है लोग जिन्होंने 6 करोड़ लोग जिन्होंने बाहर निकल के वोट डाला है, ये कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो आसिफ जरदारी साहब को कम से कम ये बात तो ये ज़ाहिर है उनका कोई सियासी दीन ईमान तो क्या है, उन्होंने जिस पर तनकीद करते रहे उन्हीं के साथ जाके आज बैठ गए हैं हुकूमत साजी के लिए। तो ये हुकूमत जब बन भी जाएगी तो ये कैसे परफॉर्म कर सकती है, और अगर करना ही होता परफॉर्म तो फिर पहले ना कर लेते, अभी जब 16 महीने की हुकूमत बनी थी तब ना कर लेते, अभी ये कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त कौम के सामने हैं, और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो अदालतों के लिए है। अदालतों के का जो इम्तहान है वो आज से शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले अदालतों के पास अपना दाग धोने का ये मौका मौजूद है कि वो फ़ैसला सुनाएं और कहें कि नहीं जी ये निशान सिर्फ लिया गया था बल्ले का, और पार्टी जो है वो मौजूद है, और लोगों को के गुस्से को ठंडा, ये आधा गुस्सा तो इसी बात से ठंडा हो जाएगा कि अगर पार्टी जो है वो पीटीआई अपने उस प्लेटफॉर्म पर अपने यानी पार्टी के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाती है। और दूसरे नंबर पर फिर जहाँ पर ये रिजल्ट्स इस भोंडे अंदाज में तब्दील हुए हैं, इस भोंडे अंदाज में कि कहीं पर जो है वो कुछ भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47, फॉर्म 45 एक लीगल सरकारी डॉक्यूमेंट है फॉर्म 45, जिसके ऊपर एक अफसर के दस्तखत अंगूठा मौजूद है, और अगर उस फॉर्म 45 के ऊपर अब देखें ना कई हल्कों से स्टे मिलना शुरू हो गया अदालतों से, अगर उस सरकारी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर अगर फॉर्म 47 जारी नहीं हो रहा तो आप सोचें ना कि अदालतों के लिए कितना आसान है फ़ैसला करना, और अदालतों के लिए कितना मुश्किल है ये फ़ैसला करना कि फॉर्म 47 को बरकरार रखें। वो कहेंगे जनाब फॉर्म 45 के मुताबिक ये नहीं हुआ तो इसमें कोई गलती हुई है, इस गलती को सुधारा जाए, जज फैसला दे देगा, इस गलती को सुधारा जाए और जो फैसला सुनाया जाए। तो ये पूरा महीना मुझे लगता है कि इसी किस्म की चीज़ें होंगी। और लेकिन आप देखें कि अफसोस की बात इसमें यह है कि एक तूफ़ान चल रहा था पिछले, शायद मैंने पहले भी ये बात की है कि पिछले 2 साल से एक तूफ़ान चल रहा था मुल्क में, और लोगों को होप थी कि 8 फरवरी को ये तूफ़ान थम जाएगा। लेकिन 8 फरवरी से ऑनवर्ड अगर इसी तूफ़ान ने और शिद्दत इख्तियार करनी है तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। ये बहुत संजीदा बात है, संजीदा हलकों को सोचने की ज़रूरत है, और इस पर मेरा ख़्याल है कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय कि ये जो अब लोग बाहर निकले हैं इनको ताकत के इस्तेमाल से मुंतशिर करने और इनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय बात को समझा जाए, बात को देखा जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। देखिए ना अभी लोग मजाक बना दिया, इवन अगर आप आज़मा शिराजी, हामिद मीर और उमर चीमा और बाकी लोग, अगर ये सारे लोग जो प्रो PMLN समझे जाते हैं, अगर ये लोग भी तनकीद कर रहे हैं इलेक्शंस की शफाफियत पर, आज़मा शिराजी साहिबा ने जिस अंदाज में कहा है कि ये इंतखाबात नहीं थे, ये चुनतखाबात थे और वोट को इज़्ज़त दो का नारा पामाल होकर करके रख दिया है, तो जिस तरह से उन्होंने इस पर तनकीद की है तो ये तनकीद जो है वो बताती है कि किसी को भी नताइज हज़म नहीं हो रहे, और कोई भी जी शऊर या थोड़ी सी भी अकल रखने वाला शख्स जो है उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट आप जब उलट के रख देंगे तो लोगों के अंदर एक एग्रेशन आएगा, और इससे मसाइल जो पिछले 2 साल से चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, वो मसाइल बढ़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और इस सारी सूरत हाल में अगर कोई बात मैं मिस नहीं कर रहा तो हाँ, आखिरी बात यह है कि देखें 2 चीज़ें जो हैं वो, चलें इस पर मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ, फिर अलग से बात करता हूँ वरना बात लंबी हो जाएगी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।